दोस्तों नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच डोंडी लोहारा निवासी मुमुक्षु बहन साक्षी भंसाली पहुंची है, जिनकी भगवती दीक्षा आगामी जून माह में राजस्थान के बीकानेर में संपन्न होना है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं धमतरिया कोर्ट में। मैं चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपका छोटा सा परिचय, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं। जय जिनेंद्र, जय रामेश, जय रामेश। मैं डोंडी लोहारा से हूँ, साक्षी भंसाली। मेरी पढ़ाई तो फाइनल ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर, और धार्मिक शिक्षा श्रीमद दशरथ कालिक सूत्र के 4 अध्ययन और पुच्छी सुनम, उपवाई की 22 गाथाएं, उत्तराधन के कुछ अध्ययन, तत्व का ताला, ज्ञान की कुंजी, थोकड़े, उनमें से मतलब कुछ थोकड़े, जीवधड़ा जैसे गति आगति, जीवधड़ा, लघु दंडक, 5 समिति, 3 गुप्ती इत्यादि। आपकी भगवती दीक्षा कब होनी है? मेरी भगवती दीक्षा 4 जून संभावित है, बीकानेर राजस्थान में, आचार्य भगवान श्री रामलाल जी महाराज साहब की मुखारबिंद से, उपाध्याय प्रवर्षी बहुसिद्ध वादनाचार्य जी के मुखारबिंद से। अच्छा, तो आगे बढ़ाते हैं। आपका वैराग्य आपके मन में कैसे है? क्योंकि आज का जो युवा पीढ़ी है, आज का आधुनिक युग है, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक से युवा को फुर्सत नहीं है। ऐसे में आप इन सब चीजों को त्याग कर संयम मार्ग में जो जाने का विचार आपके मन में कैसे आया, इसके पीछे किसका श्रेय है, हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसे तो बहन महाराज की दीक्षा हुई है दुर्ग से, वर्षा संचेती जी। तो उनके मतलब उनके सानिध्य मिलते रहे हैं, लगभग बहुत मिले सानिध्य। तो जी। उनसे भाव तो बन चुके थे, पर 50-50 हुए थे ऐसे। जी जी। फिर 2018 में अन्य संप्रदाय संभावना, 2018 में अन्य संप्रदाय समन संघ वाली महाराज साहब का चौमासा था, तो उसी टाइम पे मैं जाना स्टार्ट की थी संभावना, मुझे एकदम अच्छे से तो ध्यान नहीं। जी जी। उसके बाद ऐसे सानिध्य मिलता रहा, मेरा सफर माते गए कि कम से कम एक सामायिक करो, अपना धर्म ध्यान आगे बढ़ाओ, कुछ नहीं तो। फिर ऐसे करते करते रात में मैं मतलब 2 महीने तो स्टार्टिंग संभावना 5 महीने के थे चौमासे जी। तो लास्ट मतलब स्टार्टिंग के 2 महीने तो मैंने संभावना संवर नहीं किया था जी। लास्ट 2-2.5 महीने तो मतलब पूरे संवर किया मैंने जी। तो वहाँ से फिर उसके बाद 2020 में चौमासा मिला था जी। श्री कुसुम कांता श्री जी महाराज का। उसके बाद मरसा के सानिध्य में रह के ही मतलब ज्ञान ध्यान सीखा मैंने, थोकड़े वगैरह कुछ कंठस्थ किए और स्वाध्याय याद किए, कुछ ऐसे प्रवचन में सुनने को मिले मुझे। मेरा सवाल ये है कि आज का जो युवा पीढ़ी है, बिना मोबाइल के, बिना इंस्टाग्राम के, बिना फेसबुक के 1 मिनट भी रहने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप इन सब भौतिकवादी चीजों को त्याग करके इसके मन में कैसे आया, कैसे आप इसको इतना बड़ा निर्णय कैसे आपके लेने का आपने साहस किया? वही चीज है, कुछ खोएंगे तो कुछ पाएंगे। जी जी। तो इसलिए मैंने ये राह चुनी है। इस रास्ते का उद्देश्य क्या है आपका? इस रास्ते में जाने का उद्देश्य क्या है? जैसे अभी 2022 में अरोना शिविर लगा था, वहाँ पे भी मतलब श्री हर्षित में जी महाराज के सानिध्य में लगा था वो शिविर। वहाँ पे संभावना ऐसे एकदम तो परफेक्ट ध्यान नहीं कितने बच्चे थे, लेकिन सबको देख के लगता था कि इतने बच्चे, उसमें भी सब धूप में मतलब बिना चप्पल के दौड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ। ऋषभ देव परिसर इतना मतलब एकदम पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों में इतना उत्साह, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आत्म कल्याण के लिए संयम मार्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हाँ। इसको लेके आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए संयम मार्ग से अच्छा कोई मार्ग माना जाता है? क्योंकि जैन में आगम का बड़ा महत्व है। हाँ। इसके बारे में दर्शकों को बताएं हमारे। आगम का तो बहुत महत्व है, जैसे अब क्या संयम मार्ग, हाँ। क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है संयम मार्ग जाने का? मेरे ख्याल से आत्मकल्याण। तो आत्मकल्याण के संयम मार्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हाँ। इसको लेकर बताएं, आपके मन में क्या चल रहा है अभी? 10 बोलों में मनुष्य भाव तो दुर्लभ बताया ये भगवान ने जी। तो ये मनुष्य भाव हम अनंत बार पा चुके हैं, फिर भी
उतना वो नहीं रहा, हमको ध्यान नहीं रहा। जी जब इस बार जागृति आई है तो क्यों ना संयम के साथ ही अपना मतलब आत्म कल्याण करें, क्योंकि संयम मानवों का साथ संयम ही है। संयम लेंगे तो ही हमें कुछ प्राप्त होगा, जी कुछ त्यागेंगे तो ही प्राप्त होगा। मेरी भी मतलब लाइफ में ऐसा था, अभी तो बहुत अंतराय चल रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझे। जी जी तो फिर कुछ कुछ त्याग किए मैंने, कुछ 5 बीघों का पूरा त्याग कर दिया था, 5 बीघे का। जी तो फिर उस टाइम ऐसे था कि घर में अब मानेंगे तो नहीं, 1-2 साल बोल रहे हैं करके। जी 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 तो उसके बाद घर आई मैं, 10 दिन हुए थे, लगभग बीघा त्याग। संभावना 5 जनवरी साधु मार्गी सम्मेलन था कवर्धा में जी अभी। जी फिर लगभग उसके बाद जस्ट 6 जनवरी को अंकल लोग घर आए, बोले बात करते पापा से, क्या बात है, क्यों नहीं मान रहे करके। फिर वहीं हर साल से जय जय हो गया मेरे तो। आप किस बीघा खुल गया मेरा। अभी आप जब दीक्षा ले रहे हैं हाँ। कि आपकी दीक्षा होनी है, हाँ। परिवार के सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला? क्या परिवार में किसी ने आपको समझाने का प्रयास किया कि ऐसे नहीं? तो सपोर्ट सबका मिला जी ट्राई तो मुझे लगा कि मैं पहले पुरुषार्थ करती तो मेरा कब से हो जाता। जी 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 और जैसे कि अब त्याग की तो त्याग से तो सब संभव है। जी जी मेरे मतलब मुझे अनुभव हुआ कि त्याग से सब कुछ संभव हो सकता है, इसलिए मैंने 5 बीघे का त्याग किया था। तो मेरा 10 दिन में ही मेरी लॉटरी लग गई, समझो। आप लॉटरी लग गई? हाँ, खुल गई मेरी मतलब दीक्षा की स्वीकृति हो गई पापा मम्मी की तरफ से। जी 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 तो परिवार में आपको किसी ने समझाने का प्रयास किया क्या कि नहीं साक्षी बहन दीक्षा मत लो, बहुत कठिन राह है? हाँ। ऐसा किसी ने आपको समझाया? हाँ। कि परिवार के किस किस का आपको ज्यादा सपोर्ट मिला, किस किस ने आपको इस रास्ते में? सपोर्ट तो ऐसे सबका मिला, पापा का भी लगभग। मैं जब भी मतलब जितने भी चमासे हुए हैं लगभग सब में संवाद करने का भाव रहता था मेरा। जी तो मेरा 10 भी बच जाता था तो पापा मुझे छोड़ने जाते थे खुद। जी तो सपोर्ट तो सबका रहा। मैं एक आखिरी सवाल, हाँ। अभी अपना जैन शास्त्र तो काफी बारीकी से समझाता है जीवन जीने के बारे में, जितना जैन शास्त्र में किसी में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज में भी खासकर लड़के और लड़कियां नशा के क्षेत्र में नशा बहुत कर रहे हैं। अपना समाज भी अछूता नहीं रहा, क्योंकि आप संयम मार्ग में जा रहे हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं धमतरी गोट के मन से, क्योंकि इसे कैसे बचना चाहिए, क्या उसे करे ताकि नशे से दूर रहे? क्योंकि नशा को बर्बाद कर देता है और अपना समाज में भी नशा आया है। इसको लेके हमारे दर्शकों को आखिरी जवाब दे आप। मन का ही खेल ऐसा, मन में जो धार ले वो तो होता ही है जी। तो अपन मन में धारेंगे नशा नहीं करना है तो फिर अब नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। अब अपन कहीं जाते हैं, जैसे अब कुछ मिलता नहीं है अपन को, तो फिर उस टाइम पे भी तो हम एडजस्ट करते हैं। जी जी तो वही है, मन का खेल है सारा। जी 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 मन को अपन सधाएंगे तो फिर सब संभव है। चलिए, मैं धमतरी गोट के मन से आपके संयम जीवन की सफलता की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपने परिवार, देश, समाज का नाम रोशन करें और संयम मार्ग पे लगातार अग्रसर होते रहे। जय जिनेंद्र। जय